राम राम साहब, नमस्कार। आपनो मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपके साथ एक बहुत जोरदार वीडियो है वो शेयर कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जिस टेंट में हम खड़े हैं, अब मैं मीरता सिटी के पास में इंदावड़ गांव है। यहाँ पे चाइना कले का बड़ा व्यापार है और यहाँ के किसान व्यापारी बन के जमीन के अंदर से जो है सफेद सोना निकालते हैं। लेकिन आज मैं जहाँ आया हूँ, जो जमीन के ऊपर अब एक अपना बिजनेस किया है और एक प्रगतिशील किसान होने का संदेश दिया है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। वीडियो ये बहुत लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, ताकि किसान है वो परंपरागत खेती को छोड़कर जो तकनीकी खेती है, जिसमें किसान जाना चाह रहे हैं, जो अपनी हजारों की कमाई है वो लाखों करोड़ों में किस प्रकार से बना सकते हैं, तो वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं आज आया हूँ यहाँ श्री बाबा पोली हाउस में, जहाँ पे पोली हाउस में अभी खीरा काकड़ी की जो पैदावार है, किस प्रकार से इन्होंने ये पोली हाउस का आइडिया आया, कितनी लागत आई, कितनी पैदावार होती, पूरा इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। लगातार बने रहना इस वीडियो में। हम बात करते हैं। सबसे पहले सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार। और ये इनके हाथ में आप देख रहे हैं खीरा काकड़ी, जो अपने आप में जो बाजार में मिलती है उससे कई बेहतरीन क्वालिटी की जो खीरा काकड़ी देखने को आपको मिलेगी। सीताराम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आपने जो किसान परिवार से आप, ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इस प्रकार का जो आधुनिक खेती करनी चाहिए? हमने 2-4 महीने पहले साहब यूट्यूब देखा। यूट्यूब पे हमने जयपुर के पास में बसेड़ी गाँव है, वहाँ इसकी खेती देखी। वहाँ दोनों भाई जाके आया तो वहाँ बहुत सारे पोली हाउस लगे हुए हैं, करीब करीब 4,000 पोली हाउस आसपास। तो मैंने कहा सोचा ये क्या मामला है? इतने कम पैदा में पैसा ज़्यादा, जमीन कम, क्या मामला? तो वहाँ जाके हमने 10-20 दिन रहा हुआ। 10-20 दिन रहा तो बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि ये इसमें तो एक पौधे की कीमत होती है, एक पौधे की कीमत 40 रुपये बताइए, एक पौधे की कीमत 40 रुपये। मैंने कहा ये कैसा? कि ये एक पौधा 15 किलो के आसपास देता है फल, 15 किलो के आसपास ये इसका भाव, मार्केट के भाव से 30 के आसपास बिकता है। तो इसमें 500-600 रुपये तो ऐसे हो गया, ये इसकी एक पौधे की कीमत है। तब पता चला, सोचा अपन यही काम करेंगे। बाद में हम यहाँ आए तो हमने सोचा कि कहीं कोई बात, कोई सरकार से जानकारी भी ली, परंतु किसी ने सहारा नहीं दिया। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, इससे पहले आपका क्या बिजनेस था कि आपने जो इतने पैसे लगाए? इससे पहले क्या रोजगार था आपका, क्या बिजनेस था? अपन के पास चाइना गले की माइस है, उसका काम कर रहे हैं उसका काम कर रहे हैं 2019 से। तो सबसे पहले आप ये जैसे आप कह रहे हैं यूट्यूब से जानकारी ली कि इस प्रकार की खेती करने के लिए, सबसे पहले कौन सी जगह गए जहाँ से आपको ये पूरी जानकारी मिली कि इस प्रकार की खेती भी होती है? हमारा दोस्त है अशोक जी नाम से करके, भगोड़िया है जात का, वो भी जाट है, अच्छा आदमी है वो। हमने जानकारी बहुत अच्छी दी और मेरे लगाने भी उनकी बहुत सहायता दी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आदमी थे। उन्होंने बताया कि आप सीताराम जी ऐसे काम करो, एक एक पोली हाउस लगा लो। तो हमने सोचा एक से क्या, एक तो दो ही लगा लो, चलो तो दो लगाया। बाद में अब पता चला कि इसके मायने में ये खेती बहुत अच्छी है। तो हमारे साथ इनके बड़े भाई सूरजपाल जी है। सूरजपाल जी, ये बताइए, अभी आपने यहाँ 2 पोली हाउस लगा रखे हैं, कितनी संख्या में यहाँ है जो खीरे के पौधे लगा रखे हैं? वो नमस्ते, पहली बात है राम राम साहब। हमारा नाम सूरजपाल लटियाल है, गांव इंदौड़ है, तो तहसील मेड़ता है, जिला नागौर है। पहले हमने तो सोचा था, पहले गए थे अपने अशोक जी, कोई यार दोस्त है जयपुर का, अशोक जी फागोड़िया, उनका गांव है बड़के बालाजी के पास में, वो जाट है। उनके पास गए हम लोग, तो बोला सूरजपाल क्या करना चाहते हैं? मैं सर, पहले बोला आपके पास धंधा क्या है? मैं वो सर अपना चाइना कड़े की माइंस है, वो लगोता धंधा कर रहे हैं 19 से। तो हम दूसरा कोई धंधा सोच रहे हैं, पर धीरे धीरे ये माइटी तो कम बंद होने वाली है। तो इनके आइडिया से हम सोचा भाई दूसरे धंधे में पड़ जाए तो वो अच्छा हो रहा है। तो बोला सर आप पोले हाउस लगा लो। हम बोला सर ये पोले हाउस हमारे दिमाग की बस का होता नहीं है। बोला हम लगा के खड़ा कर देंगे, आपको इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं आपके पास पैदल फसल लगवा दूंगा, सब काम करवा दूंगा, फिर आप चला सकते हो। मैं बोला फिर हमारे को जानकारी नहीं। बोला जानकारी मैं भेज दूंगा, लड़का भेज दूंगा, जो राम खिलाड़ी है ना जयपुर, उन्होंने भेजा, अशोक जी ने। उनका दोस्त है हनुमान जी भगोड़िया, वो भी दोस्त है, उनका भी सहयोग रहा। जैसे मैं बाहर देख रहा हूँ पोलिया, उसके बाहर तो बिल्कुल बंजर, बिल्कुल सुनसान जगह है, पानी की आसपास में कहीं दिख नहीं रहा है कि पानी का कोई स्रोत है। तो यहाँ पानी कितना लगता होगा, क्योंकि किसान भाई देखना चाहते हैं कि कितना पानी लगता है इतनी सारी पौधों को पानी पिलाने के लिए? इसमें क्या है, जैसे अपने तो माइंस भरी है पानी से, बारिश से, वो माइंस से डैम में इकट्ठा कर दिया, वो माइंस खाली करके इसमें भर दिया। और हमने बीघे 1.5 बीघे मटर भी बोए हमने, जानकारी लेके। और ये एक एक फसल है जो इसका वेट है करीब करीब 300 ग्राम का, एक का, 300 एक ग्राम? हाँ एक का, मतलब किले में 3 ही जुटता है। 3 जुटते हैं एक अपनी जमीन बहुत अच्छी है, जमीन अच्छी है। पैदावार अच्छी है। और इसका जो अपने जो रिक्वायरमेंट है वो रिलायंस का है। Yes. हाँ।
40 तो रुपये। आपकी पहले से डील हो चुकी है रिलायंस हाँ। मार्ट को ही आप ये माल देंगे। हाँ, रिलायंस में हो गया हमारा। अभी इस पोली हाउस में हम खड़े हैं, आप कितने पौधे इस पोली हाउस में, दूसरे वाले में कितने पौधे? इसमें कम से कम 4000 पौधे, 4000 पौधे। और दूसरे वाले में? दूसरे में 5000। दूसरे में। तो इसमें एक एक पौधे की जो है अपन केयर करनी पड़ती है उसके। वो छोटे बच्चे की केयर करनी पड़ती है, जैसे केयर करना। चलो ये बताओ एक बार इसमें सूरजपाल जी, ये बीज लगाने के बाद कितने टाइम बाद में है वो आपकी फसल तैयार ये हो जाएगी? 35 दिन जो आज 14 आज 37 दिन हुए हैं। आज 37 दिन में खीरे चालू हो गए। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो आप बीज बोने के बाद कई ऐसी खेती हमने पहले सुनी नहीं, परंपरागत खेती ना हमने पूर्वजों ने सुनी होगी। 35 दिन में फसल तैयार हो जाती है और मार्केट में चली जाती है और पैसा इसका बड़ा अच्छा है, केस आता है, डेली पैसा आता है। तो हमें ये एक बार बताओ कि इसमें जो सिंचाई है किस प्रकार से होती है? इसमें तो ड्रिप से होती है सर, ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई। सिर्फ ये 5 मिनट चलाया रोज का बहुत है। बहुत है, हर पौधे तक जाती है। हर तो पौधे इसमें तक। दवाई वगैरह देने का क्या सिस्टम रहता है आपका? उसके मशीन से लगता है सब कुछ। तो इसमें पानी ड्रिप के अंदर ही दवाई लगती है। ड्रिप के अंदर सिस्टमेटिक से। हाँ। तो इसमें जो है पानी, खारा पानी चल जाता है कि ना, मीठा ना। पानी? मीठा पानी, मीठा पानी। मीठा पानी। एक टैंकर 2 दिन के लिए बहुत है। अच्छा, इतने सारे पौधों के लिए भी? इतने सारे 9000 पौधों के लिए। 9000। तो इसमें फिर किस प्रकार से है पौधा बड़ा होने के तक, किस प्रकार आप किसी को रखा होगा या आपको ही पहला नहीं नहीं, हमारा आदमी रखा हुआ है सर, चौथा बांटा दे रहे हैं उसको। वो रखा टोंक का है, टोंक नहीं है। हाँ, 4 जन रह रहे हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं बड़ा जो आपने लगा रखा है टेंट जैसा पोली हाउस, तो आंधी तूफान वगैरह आता है तो किस पर जैसे ऐसे लगता है कि उड़ नहीं जाए, कितनी तक गति तक हवा चलती है इसमें इसकी नुकसान? 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गारंटी आती है इसकी। कंपनी गारंटी ले रखी है। कंपनी गारंटी ले रखी है। मतलब 200 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से अगर हवा चलती है तो भी इसका बाल भी बांका नहीं है, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये बताओ कम से कम हमारे दर्शकों को, आप जिस पोली हाउस पे खड़े हैं जिसमें आप बता रहे हैं 4000 जो खीरे के पौधे, इसकी एक की लागत कितनी आई होगी? एक की लागत 45 लाख के आसपास। 45 लाख। और आज जैसे हमारे जानने से मिला, आज आप इसकी सबसे पहली पैदावार है वो तोड़ के आप मंडी जो बेचना चाह रहे हैं, ये लगे हैं। तो इसमें कितनी पैदावार, जैसे आप 45 लाख लगा के 35 दिन में कितनी कमाई एक बार आपके साथ में, ताकि किसान भाई ये मोटिवेट हो सके इस तरह का? 15,000 रुपये पर डे। पर 15,000 रुपये पर डे का होता। 15,000 पर डे। आप देख पा रहे हैं कि ऐसी कोई पैदा नहीं होगी जो पर डे जाती है और 15,000 कैश आती है। और एक पोली हाउस में, एक पोली हाउस में, और एक पौधे दोनों में 30,000 के आसपास। 30,000 के आसपास आएगी। 3 महीने तक चलेगी। 3 महीने तक चलेगी। तो आपने ऐसा कोई प्रयास भी किया कि सरकार की तरफ से इसको सब्सिडी वगैरह मिल जाए आपको? कुछ ने प्रयास तो किया पर मिलता कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलता है। हम्म, तो ये धक्के मिलते हैं। पूरे पैसे आपने जेब से लगाए हैं? पूछे जेब से लगे हैं। तो आप इन जैसे कितनी पैदा आप ले सकते हैं साल में इसमें? इसमें साल में तो बहुत ज्यादा ले सकते हैं, पर तो 4 महीने का खेल है, 4 महीने में 60 टन खीरा लेंगे। 60 टन खीरा आप इसमें पैदावार ले लेंगे। तो पैदावार आप इसमें गुणा कर लेना कि 40 रुपए किलो ये बेच रहे हैं, तो आप टन के कितने थे गुणा भाग जरूर कर लेना कि 60 टन है माल दोनों पोली हाउस में बेच लेंगे। 18 लाख का एक बार में, मतलब ये 4 महीने में पैदावार हो जाएगी। और इसमें सिर्फ खीरा काकड़ी बोल सकते हैं, इसके अलावा दूसरी नहीं, शिमला मिर्च है, जैसे फूल है, गोभी, कुछ टमाटर वगैरह और मिर्च, शिमला मिर्च, सब कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, जो भी इस चीज से देखेंगे और मोटिवेट होंगे कि वो हजारों कमा रहे, लाखों करोड़ों कमाए, तो कितना छोटा सेटअप उनका लग जाए, कितने लाख रुपए में उनका काम शुरू हो सकता है? इसमें तो सर छोटा 1000 का ही लग जाता है, वो उसमें तो 25 लाख के आसपास भी काम शुरू हो जाता है। ये सिस्टम। इसमें जैसे मैंने भी जानकारी ली तो इसका जो खर्चा आता है 1000 रुपए मीटर के हिसाब से आता है। एक मीटर का 1000 रुपए खर्च लगता है पूरा। क्या ये बात सही है? नहीं सर, थोड़ा ज्यादा लगता है। थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ सर। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं सूरजपाल जी, आप हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार की परंपरागत खेती हो रही है उसको छोड़ के सर जी ये बात है, आम आदमी किसान कर सकता है, कोई बात नहीं। अब क्या बोलते हैं भाई, कम खेती में पैदावार ज्यादा लो, पर आम आदमी के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट सरकार ऐसी है जो को आम आदमी की सहायता करती नहीं, और सहायता नहीं करती, लोन मिलता नहीं, आम आदमी लगा नहीं सकता। जो लगाएगा वो पैसे वाला लगाएगा, आम आदमी लगा नहीं सकता। ये लगा ये समस्या आ गई है। तो अब वो काम इतना बड़ो काम कर रहे हो, तो अब ये आपने लागे कि काम दोनों है या सिस्टमेटिक रूप में डाल नहीं, ये तो बहुत सारा काम है जी सर, बहुत सारा काम है। ये तो हम बैठे हैं ना आराम से, कोई तकलीफ नहीं, काम करने वाला कर रहा है। राम खिलाड़ी है जो हमारा सीरी है, 25% दे रखा, ये कर रहा है, हमारे को कोई मतलब नहीं। हम तो सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे 5 बजे मंडी जाके और इनको हिसाब लेके, अपना सेल करके हिसाब लेके वापस आके सो जाते हैं, अपना कोई काम नहीं। तो इस पोली हाउस में मेन काम है इन टेम्परेचर है, तापमान भी संतुलित रखे, संतुलित रखे सर। हर कोई भी क्लाइमेट में, कोई भी मौसम, तो खीरे कहीं काकड़ी बारिश हो, कहीं
धूप हो कहीं भी कोई मायने नहीं मतलब रखता। खीरे के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर सिस्टम से आप कर देंगे, या टमाटर के लिए, गोभी के लिए कितना चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं वो आप। सब कुछ 34 के आसपास टेम्परेचर कर देगा ये। सही बात। तो इसमें जो जानकार बंदा है ना उससे दवाई लेते हैं हम लोग। जब अगर हमने हमारे दिमाग के कोई दोस्त के हिसाब से दवाई ले ली तो हमने नुकसान कर लिया पौधे को। तो उन्होंने तो डॉक्टर है जो हमारा दोस्त है, एक तो कैलाश जी चौधरी है, थावड़ा में उसका पंप है, और एक सुशील जी चौधरी है परासरिया, श्री श्याम फर्टिलाइज क्लियर, उनसे हम राह रह के चल रहे हैं। वही हमारे को बताते हैं, उनके आधार से हम चल रहे हैं। तो इस पोली हाउस को देखने के लिए युवा है, जब भी मैं जैसी कवर करना है तो यहाँ भी युवा आ गए हैं, तो किस प्रकार से ये आए हैं और इनकी क्या रुझान है। शुभ नाम आपका? राम राम साहब, शुभ नाम परसाराम गोड़िया। कौन सा गांव है गांव आपका? अकेली है। आखिरी आज यहाँ पोली हाउस में आए, कैसा लगा आपको आके? हम मित्र बैठे थे गांव में और सबका विचार आया कि हमारे नजदीकी गांव में इंदौड़ में किसी किसान भाई ने पोली हाउस लगाया है। वो मिलकर दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम भी एक बार वहाँ का गाइडेंस वगैरह लेते हैं, और फिर हमारी भी इच्छा होगी कि ये मतलब किसान आगे बढ़ने का एक तरीका है कि ये पोली हाउस लगाए और अच्छी खेती करे। जैसे आप यहाँ आए, लठियाल बंधुओं से बात की, तो कैसा लगा कि ये खेती कर सकता है किसान, थोड़ी सी मेहनत करे और थोड़ी सी हिम्मत कर पाए? साहब इसमें मतलब इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्ट के कारण छोटा किसान इसमें हाथ नहीं डाल सकता। इसमें मजबूत किसान चाहिए, और सरकार इसके प्रति अगर जागरूक हो जाए तो मतलब किसान को आसानी हो जाए, और किसान प्रत्येक किसान अपने छोटा किसान भी इसमें मतलब रुचि बढ़ा सकता है। हमारे साथ कुछ युवा और हैं, क्या नाम क्या है आपका? संदीप गोलिया, ग्राम अकेली। अकेली से। हम्म। तो आज ये आए हैं, तो पोली हाउस देखकर कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद है आगे इस प्रकार किसानों का रुझान बढ़ने के लिए? बहुत ही गजब लग रहा है सर। इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन भाई लोगों का, हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के लोग हैं। ठीक है ना, आगे इनका ये पक्का है कि 2-3 साल में अगर ये अच्छे मेहनत करे तो 2-3 और इतने लगाने की इनकी इनकम हो सकती है। और बॉडी बढ़िया, इतने सारे अच्छे पौधे, एक भी पौधा खराब नहीं दिखा हमें यहाँ पे। वरना कहीं भी करो तो जैसे 100 पौधे लगाए तो 1-2 पौधे खराब होने की उम्मीद करते हैं, यहाँ तो हमें तो एक भी पौधा ऐसा खराब की कहीं पे चांस ही नहीं दिखा। इतनी अच्छी फसल है। और खीरा की आप देखो, क्वालिटी भी इतनी बढ़िया दिख रही है। राजस्थान का नंबर 1 क्वालिटी वाला खीरा है हमें यहाँ देखने को भी। जैसे आप खुद युवा हैं, लेकिन आज के युवा जिस प्रकार की आधुनिक जो सोच हो गई है, वो गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, खेती को भी घाटे का सौदा मानते हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे सर मैं खुद ही एक बार रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ, ठीक है ना, पर मैं एक जाट किसान से परिवार से आता हूँ, तो किसानी तो हमारी पारिवारिक काम है। ठीक है ना, मैं भी आया यहाँ पे, कल हम कहीं शादी में थे, ठीक है ना, हमारे दोस्त लोगों में चर्चा हुई, हमने दोस्त सुबह आज 10-15 लोगों ने हम इकट्ठे हुए, यहाँ पोली हाउस देखने के लिए रवाना हुए। अभी 5-6 लोग हम यहाँ पे आए हैं, 10-15 लोग हमारे और साथी है जो पीछे से आ रहे हैं, और सब लोग यहाँ पे भ्रमण करके देखना चाहते हैं। और साथ में शाम को डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, हमारे जो नतीजा है, हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे। और हो सके तो हम भी ऐसा एक पोली हाउस लगाने की ट्राई करेंगे। तो बिल्कुल ये युवाओं का खास तौर पे कहना था कि चाहे बाहर जरूर रह रहे हैं, लेकिन जो किसान पुत्र हैं वो किसानी करना चाहते हैं, और आज के युवा आधुनिक खेती की तरफ रुझान कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को अपनी नींद से उठने की जो जरूरत है, क्योंकि सरकार अगर किसानों को जो सब्सिडी पे जिस प्रकार से सरकार ने नियम तो बना दिए, लेकिन धरातल पे वो उतर नहीं पाते हैं। किस किसान को जिस प्रकार पोली हाउस या किसी चीज के लिए जो योजना बने उसमें भागीदारी मिल जाए, उसको सब्सिडी मिल जाए, तो सारे किसान इसमें पोली हाउस तरह के खूब सारे जो है आधुनिक खेती कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर। तो ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत सारगर्भित होगा जो किसान भाई ये परंपरागत खेती छोड़ के और आधुनिक खेती करना चाह रहे हैं, और हजारों की कमाई छोड़ के लाखों करोड़ों का जो है अपना व्यापार करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी ये एक बड़ा स्कोप हो सकता है। आज के युवा किसान इसको देख भी रहे हैं, बड़े बड़े जो पैकेज छोड़ के विदेशों से भी आके और आधुनिक खेती कर रहे हैं, और वो करोड़ों खुद कमा रहे हैं अपने अपने खेतों से। क्योंकि आज के युवा है वो खेत छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन शहर में उतना उनको नहीं मिल पाता जितना वो टारगेट करते हैं। लेकिन खेती में इस स्कोप है, और किसान है वो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ श्री बाबा पोली हाउस में जिस प्रकार के जो दोनों भाइयों ने मिलकर एक पोली हाउस लगाया है, और किस प्रकार से इनकी जो पहली फसल 35 दिन बाद में तैयार है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि किसान भाई इसकी जानकारी ले सके और वो भी अपना व्यापार है पोली हाउस की तरफ बढ़ा सकते हैं। जय जवान जय किसान।